Hello my dear students, welcome back again in the another video. So first of all I welcome to all of you in your favorite YouTube channel The Physics Time. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ये अपनी फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है, चैप्टर सी जो लिखा हुआ है फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो पोटेंशियल क्या है, हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था. सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने ये भी पढ़ा था. एक चार्ज है तो अपने चारों तरफ सराउंडिंग में क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ही है लेकिन उसकी स्केलर फॉर्म है. याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्केलर फॉर्म है. यानी कि हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है. सो इस चैप्टर की जो है ग्रेट प्रैक्टिकल वैल्यू है, आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको पता चलता चला जाएगा. ओके. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सबसे पहले अगर पोटेंशियल वर्ड को अगर आपने क्लियरली समझना है कि पोटेंशियल क्या है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर पोटेंशियल वर्ड को समझना है तो सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स के बारे में अच्छे से आपको समझना चाहिए. ठीक है. पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. देखिए, पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल का मीनिंग आपको पता होना नेसेसरी है. पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक आम बोलचाल की भाषा का वर्ड है. पोटेंशियल इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है कि समझ में ना आए. पोटेंशियल एक आम बोलचाल की भाषा का वर्ड है. कैसे आपको पता चलेगा आगे. पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल इट इज़ ए इफेक्टिवनेस ऑफ एनी लोकेशन और एनी पॉइंट. पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज़ द इफेक्टिवनेस किसी लोकेशन की विशेषता वहाँ का पोटेंशियल कहलाएगी. इफेक्टिवनेस समझ में आया. तीनों के तीनों वर्ड सिमिलर हैं बिल्कुल. ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मीनिंग समझ में आ जाता है तो तीनों ही आपको समझ में आ जाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा और पोटेंशियल अकेले वर्ड का मतलब क्या है, अकेले पोटेंशियल का मतलब मीनिंग बहुत बच्चों को नहीं पता होता क्या होता है. सो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी लोकेशन और एनी पॉइंट. किसी पॉइंट की विशेषता वहाँ का पोटेंशियल कहलाएगी. चीज़ें समझ में. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको कंसिडर करके दे रहा हूँ. मान लीजिए किसी शहर में गए हम और किसी शहर में ये ए चौक है, कोई भी चौक हो सकता है, परशुराम चौक, कोई भी नाम हम कंसिडर कर सकते हैं. तो ये चौक हमने इसका नाम कंसिडर किया. चौक वो होता है चौराहा जहाँ से चार रास्ते फटते हैं अलग अलग, वो चौक कहलाता है. ठीक है. तो ये ए चौक है और इसी शहर में ये कोई दूसरा चौक है किसी अनदर लोकेशन के ऊपर बी चौक. ठीक है. तो हम देखते हैं कि यहाँ से सुबह से और शाम तक बहुत ज़्यादा रश होती है. ठीक है. यानी कि सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे भी यहीं से होके जाते हैं, स्कूल से आने वाले बच्चे भी. ठीक है. ऑफिस जाने वाले भी, ऑफिस से आने वाले भी, और डिफरेंट काम करने वाले लोग जो हैं वो इसी रास्ते को चूज़ करते हैं और इसी चौक से होके गुजरते हैं. तो हम क्या कहते हैं कि इस चौक के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है. रश का मतलब भीड़. ठीक है. तो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ये डिसाइड किया कि हम इस चौक के ऊपर एक समोसे की दुकान लगाते हैं. समोसे की दुकान हम यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है. तो कम से कम 500 समोसे तो हर रोज़ बिक जाएंगे. ये हम सिर्फ अनुमान लगा के बता रहे हैं कि जितनी रश यहाँ पे होती है उसके अकॉर्डिंग
500 समोसे तो डेली बिक ही जाएंगे, समझ में। तो इस लोकेशन की मैं क्या बता रहा हूँ, इफेक्टिवनेस मीन्स पोटेंशियल। और ये उसी शहर का एक दूसरा चौक है जहाँ पे इतनी ज़्यादा रश नहीं होती, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, कह सकते हैं आप। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बात करें कि अगर यहाँ हम समोसे की दुकान लगाते हैं तो कम से कम, या मैक्सिमम बोलूँ, मैक्सिमम 20 या 30 समोसे ही बिक पाएंगे, ठीक है। यहाँ अगर दुकान लगाते हैं मैं तो 20 समोसे, यहाँ पे अगर दुकान लगाते हैं हम तो 500 समोसे डेली बिक ही जाएंगे। तो यहाँ या फिर यहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ ऐसे इस लोकेशन की तरफ और इस लोकेशन की तरफ। तो मैं यहाँ का क्या बता रहा हूँ आपको, पोटेंशियल, और यहाँ का क्या बता रहा हूँ, पोटेंशियल। अगर सिर्फ इशारा किया जाता है, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ हम किसको बता रहे हैं, पोटेंशियल को। चीज़ आई समझ में, पोटेंशियल क्लियर है ना। सिर्फ आप लोकेशन की तरफ इशारा कर रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो, उसके बारे में बातें कर रहे हो, सिर्फ बात कर रहे हो, तो वहाँ का इफेक्टिवनेस आप बता रहे हो। इफेक्टिवनेस मीन्स पोटेंशियल दैट पॉइंट, ओके। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कब बनेगा, पोटेंशियल तो है ये, यहाँ का मैं ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ का पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी कब बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी तब बनेगा जब यहाँ पे आप रियलिटी में समोसे की दुकान लगाते हो, यानी कि काम करते हो आप रियलिटी में, और आपके द्वारा किया गया काम, वर्क डन, पैसों में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कंसिडर कर सकते हो उसको पोटेंशियल एनर्जी। समोसे बिकने लगे, आप रियलिटी में दुकान लगाई, आपने रियलिटी में अपने काम किया है वहाँ पे और आपको पैसे मिले हैं, तो वो क्या है वहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। चीज़ है समझ में, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पे दुकान लगाते हो आप तो यहाँ पे 20 समोसे बिकेंगे, आप यहाँ पे रियलिटी में इतना ही काम कर रहे हो, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 20। किया गया काम किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पैसे बनेंगे, आप चाहे ऐसे कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो आप रियलिटी में अगर काम करते हो तो ही पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। समझ में, क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू लोकेशंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दो लोकेशन के बीच का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, वो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस भाई पीडी यूज करते हैं 480। दो लोकेशंस के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी दिखाई देगा। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल सिर्फ इफेक्टिवनेस है किसी स्थान की, हम सिर्फ वहाँ की विशेषता बता रहे हैं। इफेक्टिवनेस, मैं ये कह रहा था ना शुरू में कि ये एक आम बोलचाल की भाषा का वर्ड है। पोटेंशियल तो आम बोलचाल की भाषा का वर्ड है, समझ में। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूँ और मेरी सैलरी है मान लीजिए 40 to 50,000, 40 to 50,000, ओके। और मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ जो अमेरिका में है, और मैं पूछ रहा हूँ कि भाई वहाँ टीचर्स का पोटेंशियल क्या है, तो कहते हैं कि यहाँ पे फिज़िक्स टीचर की जो है कमी है, और आप यहाँ पे आ जाइए, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, 2-2.5 लाख सैलरी मिलेगी। तो वो वहाँ का पोटेंशियल है। अगर सिर्फ बातें कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है वहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ का पोटेंशियल लो है, कम सैलरी है, वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ किसको बता रहा हूँ, इफेक्टिवनेस को। अमेरिका का पोटेंशियल ये है, सिर्फ बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो चीज़ क्या कहलाएगी, किसी स्थान की विशेषता, इफेक्टिवनेस को आप बता रहे हो तो वो वहाँ का पोटेंशियल है। और रियलिटी में जा करके मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ बच्चों को और सैलरी मिलती है मेरे को, तो रियलिटी में जो मैं काम करता हूँ वो फिर क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ का और वहाँ का जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, सैलरी में देख लीजिए, आप ऐसे कंसीडर कर लीजिए, सैलरी में आपको जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि यहाँ का 40,000 है और वहाँ का 2 लाख है, तो ये जो दो लोकेशन के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। चीज़ है समझ में। पोटेंशियल मीन्स इफेक्टिवनेस। भाई सिर्फ आप अगर इशारा कर रहे हो तो वहाँ का सिर्फ पोटेंशियल बता रहे हो आप, ठीक है ना। ये आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे कैंटीन है। कैंटीन अगर स्कूल में है तो मान लीजिए कम से कम 500-700 बच्चे जो हैं वो हर रोज़ वहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, कैंटीन ठीक ठाक चल रही है। तो मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, तो मतलब कैंटीन में अगर मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ कि भाई 5-4 हज़ार रुपये हर रोज़ आपके बन जाएंगे, कैंटीन वाले से सिर्फ बातें करें, यहाँ पे कैंटीन खोल लीजिए, 5,000 रुपये यहाँ का पोटेंशियल है, तो हम सिर्फ इफेक्टिवनेस बता रहे हैं,
मीन्स पोटेंशियल बता रहे हैं। और रियलिटी में वहाँ पे दुकान खोल लेगा वो, जो काम करेगा, मतलब कोई भी सामान अगर बांटेगा, बच्चों को देगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा फिर, ठीक है, वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। और सपोज करिए आप उसी दुकान को, उसी कैंटीन को अगर आप स्कूल से उठाकर कहीं दूर जंगल में खोल लेते हो आप, तो जंगल में कौन जाएगा, फॉरेस्ट में कौन जाएगा खरीदने के लिए, टॉफ़ी कुछ भी, चॉकलेट कुछ भी खरीदना है, तो वहाँ पे कौन बच्चा जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ का पोटेंशियल क्या समझ में आया, ज़ीरो। अप्रोच से दूर है, मतलब वो बहुत दूर है, वहाँ का पोटेंशियल, मैं सिर्फ फॉरेस्ट का पोटेंशियल बता रहा हूँ, फॉरेस्ट का पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो, कोई खरीदेगा नहीं वहाँ पे। लोकेशन नेसेसरी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लोकेशन, यहाँ की लोकेशन, यहाँ की लोकेशन, समझ में आया। तो पोटेंशियल के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नेसेसरी है, लोकेशन, या फिर ये कह सकते हैं डिस्टेंस, आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। जब हम इसको इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसको रियलिटी में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या चार्ज की टर्म में। तो ये होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको चार्ज की टर्म में हम आपको समझाता हूँ, चार्ज की टर्म में पोटेंशियल वर्ड है क्या। बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं इससे, देखो देखो चार्ज की टर्म में पढ़ते हैं। चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, श्योर चार्ज, श्योर चार्ज बोलेंगे जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। देखो चार्ज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी है, ये पॉइंट है इन्फिनिटी, ठीक है, और इसके ऊपर कोई चार्ज है सेम नेचर का, ठीक है, प्लस क्यू, या क्यू नोड मान सकते हो, क्यू नोड भी मान सकते हैं हम, ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्यू नोड मतलब टेस्ट चार्ज, सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखा गया है, तो क्यू नोड मानो या क्यू मानो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्यू नोड मानो, टेस्ट चार्ज क्यू नोड कहलाएगा, या फिर सिंपल क्यू मान सकते हो आप। सो श्योर चार्ज को हम बड़ा क्यू, कैपिटल क्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, श्योर चार्ज है। और ये उसको टेस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको चेक करने के लिए है, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए, इसलिए टेस्ट चार्ज बोला गया है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए ये इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को लेके आते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लेके आए, ये ए पॉइंट है यहाँ तक, तो आपने जितना वर्क डन किया, जितना वर्क डन किया वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस पॉइंट पे। क्लियर, टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको। इन्फिनिटी से जिस चार्ज को आप यहाँ तक लेके आए, देखो इन्फिनिटी पॉइंट क्यों चूज़ किया गया है। इन्फिनिटी, मैं पहले आपको ये बताता हूँ, बच्चों को ये नहीं पता इन्फिनिटी पॉइंट क्यों चूज़ किया गया है। इन्फिनिटी एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्या है, ये ऐसा पॉइंट मान लिया हमने बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत दूर हमने एक ऐसा पॉइंट मान लिया जहाँ पे इस श्योर चार्ज के कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो, लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो। चीज़ आई समझ में। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, इमेजनरी पॉइंट है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, अगर ये चार्ज आप इंग्लैंड में ले जाओ या कहीं पर भी 5000 किलोमीटर, 50 लाख करोड़ किलोमीटर, कितना भी दूर लेके जाओ आप, लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स हमेशा लगाता रहेगा, कभी भी लगने वाला फोर्स जीरो नहीं होता है, समझ में। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ से हम जो यान भेज रहे हैं या फिर जो स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, कि मंगल ग्रह के लिए हमने स्पेस क्राफ्ट भेजा, मार्स मिशन के लिए, तो वहाँ से सिग्नल आता है। तो वहाँ से सिग्नल कैसे आता है, वहाँ से सिग्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू आता है। यहाँ पे हमने एक चार्ज को रख करके उसमें भेज दिया है, ठीक है, हमने स्पेस क्राफ्ट में एक चार्ज को रखा और भेज दिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे उसकी ट्यूनिंग करके, यानी कि ये चार्ज जब हिले तो ये हिलेगा, तो ट्यूनिंग करके इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करवा देगी, ठीक है। तो जब ये चार्ज हिलेगा तो ये हिलेगा, और इस चार्ज को हमने भेज दिया स्पेस क्राफ्ट के थ्रू मार्स पे, तो ये चार्ज वहाँ पे हिलता है, जैसा सिग्नल भेजता है वैसा रिसीव हो जाता है अपने, क्योंकि ये चार्ज वाइब्रेट करता है, ये चार्ज कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, या जो भी जिस तरह से हम सिग्नल रिसीव करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू रिसीव करते हैं। कहते हैं ना वहाँ से सिग्नल आया है, वहाँ से मैसेज आया है, तो कैसे आते हैं भाई, आपने कभी सोचा, वहाँ पे कोई टावर थोड़ी ना गड़ा हुआ है मार्स के ऊपर, वो कैसे आते हैं सिग्नल,
इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो शोर चार्ज बनाता है, यानी कि जो शोर चार्ज हमने भेजा है वहाँ पे, ठीक है ना, तो लगने वाला फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता है। तो हमने एक थ्योरेटिकल पॉइंट मान लिया कि इस शोर चार्ज के कारण यहाँ इस पॉइंट पे, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये पीछा छुड़ाने के लिए एक पॉइंट डिसाइड किया गया। पीछा छुड़ाने के लिए मतलब कोई पूछे कितने किलोमीटर दूर, हम कहेंगे 5000 किलोमीटर दूर, वो कहेगा 60,000 कर लीजिए, तो फिर अगला कहेगा, और कोई कहेगा 70,000 कर लीजिए, फिर अगला कहेगा 1,00,000 कर लीजिए। चलो हम पीछा छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को उठा के लेके आए इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, तो आपने जितना काम किया वो यहाँ पे इस चार्ज की किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो मान लीजिए आप इसको और आगे मूव करके लेके आए, आप इसको और आगे मूव करके ले आए यहाँ तक, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ तक, इस बी पॉइंट तक आप इसको और मूव करके ले आए, ठीक है, बी पॉइंट तक, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक तो आपने 10 जूल काम किया था, 10 जूल वर्क किया था, इससे आगे और करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स लगा रहे आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल कर रहा था, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। आपने रिपल्सन के अगेंस्ट फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वर्क डन। तो आपने यहाँ पे ला करके अगर इसको रोका और अगर आप आगे और लेके जाना चाहते हो तो रिपल्सन के अगेंस्ट आपका और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो, तो यहाँ पे वर्क डन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ तक आपने कितना वर्क डन किया, 20 जूल। तो ये जो पॉइंट है बी पॉइंट में ये जो आपके द्वारा किया गया वर्क 20 जूल किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम यूनिट होता है जूल, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम यूनिट होता है जूल, ठीक है। मान लीजिए अगर हम इसको इस पॉइंट पे रोक देते हैं और पिन लगा के यहाँ पे हमने इसको स्टॉप किया, पिन लगा दी हमने, मान लीजिए यहाँ पे ला के रोक दिया और पिन लगा दी, सपोज कीजिए, तो अगर हम पिन को निकालेंगे तो ये वापस भागेगा, वापस जाएगा, कितनी एनर्जी देगा वापस, जितनी एनर्जी हमने यहाँ तक लाने में इसको खर्च की है, वापस उतनी एनर्जी वापस करेगा अपने को। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो यहाँ से वो पोटेंशियल एनर्जी वापस मिल जाएगी, यही तो है। अगर हम इस चार्ज को यहाँ तक लेके आते हैं तो जितना काम आपने किया है वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है इस चार्ज के लिए, और अगर आप पिन को हटाते हैं यहाँ से तो ये वापस जाएगा, कितनी एनर्जी वापस करेगा आपको, 20 जूल, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को न तो ख़त्म किया जा सकता है, न कि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। अब देखो भाई ये मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैकेनिक्स बेसिकली 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो कि पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है, तो मेरा आंसर सुन लीजिए आप, जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो तब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है। जब आप एक बॉल को किसी फोर्स के अगेंस्ट रखते हो ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, समझ में। एक बॉल को हमने एच हाइट पे उठा के रख दिया, एक बॉल है यहाँ पे ग्राउंड पे थी, हमने उठा के एच हाइट पे यहाँ पे रख दिया, एच हाइट पे, तो इसमें बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, जितना आपने फोर्स लगाया है। फोर्स कितना लगाया है, आपके द्वारा किया गया वर्क डन ही तो कन्वर्ट हुआ है ना पोटेंशियल एनर्जी में। तो पहले आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया है, इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी में। आपने कितना वर्क डन किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट h, तो वर्क डन कितना हुआ होगा, m इंटू जी नीचे लग रहा था, मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको उतना ही फोर्स लगा के आप ऊपर ले गए हो, mg फोर्स से ऊपर ले गए हो, वर्क डन फोर्स mg इंटू h, और ये वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है, आपको याद रखना हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होगी जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करो। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ पे, तो आप इसके रिपल्सन के अगेंस्ट इसको लेके आए हो तब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तभी स्टोर होगी। अब देखिए ये
स्प्रिंग वाला एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये बॉक्स अटैच है इसके साथ, इसका मास है m, ठीक है। हम इसको अगर दबाते हैं, अगर हम इसको दबा के यहाँ तक लेके आए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया आपने, यहाँ तक वर्क डन किया है, यहाँ तक इस पॉइंट तक, ये लोकेशन है ए, ठीक है, मान लीजिए ए पॉइंट तक, तो आपने वर्क डन किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, आपने वर्क डन किया 10 जूल। तो यहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किसी फोर्स के अगेंस्ट काम किया आपने, रिपल्सन के अगेंस्ट। स्प्रिंग वापस अपनी उसी पोजीशन पे जाना चाहता है, लेकिन आप इसको यहाँ पे लाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ तक दबाते हो, इस लोकेशन तक, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा, तो वर्क डन भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, 20 जूल। अगर आप इसको यहाँ से रिलीज़ करते हो, मान लीजिए यहाँ से छोड़ते हो, तो कितनी एनर्जी वापस करेगा आपको? 20 जूल। जो आपने इसके ऊपर खर्च की थी वही एनर्जी वापस करेगा, 20 जूल। तो हम सिर्फ बातें अगर कर रहे हैं कि यहाँ अगर ला रहे हो आप इस ए पॉइंट तक, मान लीजिए, तो इस पॉइंट तक लाने में आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, सिर्फ बातें कर रहे हैं कि 10 जूल मिलेगी। यहाँ पे ला रहे हो तो सिर्फ कितनी मिलेगी? सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हम ऐसे क्या बता रहे हैं? इफेक्टिवनेस, यानी कि पोटेंशियल। अगर सिर्फ हम बातें कर रहे हैं कि इस पॉइंट तक लाओगे तो आपको इतनी एनर्जी से वापस रिपेल करेगा ये, इतनी एनर्जी इसको मिल जाएगी, इस पॉइंट तक लाते हो तो इतनी एनर्जी से रिपेल होगा ये, तो सिर्फ बातें कर रहे हैं हम, चार्ज को लेके ही नहीं आए हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो मतलब ए और बी लोकेशंस का हम क्या बता रहे हैं? सिर्फ इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स पोटेंशियल, ठीक है ना, ये ज़रूर याद रखना है आपने। और रियलिटी में हम वर्क डन करते हैं, रियलिटी में मैं इसको ऐसे पुश करता हूँ, ठीक है, ये स्प्रिंग यहाँ फिक्स है, मैं इसको पुश करता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, रियलिटी में मैं वर्क करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और सिर्फ बातें कर रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं? मतलब इफेक्टिवनेस, पोटेंशियल, ठीक है। स्प्रिंग में आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वापस अपनी उसी पोजीशन पे आने के लिए ट्राई करता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं हम, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये बहुत इजी एग्जांपल था पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, स्प्रिंग वाला। जैसे आप फेयर में गए हो, कभी मेलों में गए हो, तो वहाँ पे पहले छोटी छोटी गन आती थी, छोटी छोटी, जो स्प्रिंग से चलती थी, ऐसे स्प्रिंग डलता था उनके आगे, और हम गोली, ये बुलेट जो होती थी, प्लास्टिक की बुलेट होती थी, प्लास्टिक की गन होती थी, तो हम क्या करते थे? हम उस स्प्रिंग को दबा करके ऐसे, और ट्रिगर होता था ऐसे, ट्रिगर होता था ऐसे नीचे, और ट्रिगर में ऐसे फंसा देते थे उसको, ऐसे उलझा दिया इसको हमने, उसके ऊपर बुलेट के ऊपर जो गोली होती थी प्लास्टिक की, उसके ऊपर फोर्स इंटू क्या किया? डिस्प्लेसमेंट, और वो यहाँ पे अटक गई। अब जैसे हमने ट्रिगर को दबाया, ऐसे ट्रिगर नीचे की तरफ दबता था, ऐसे पिस्टल का छोटी सी होती थी, और ऐसे दबाया हमने, और फिर वो जितना काम हमने किया था उतना ही काम आपको वापस मिलेगा। तो वो बुलेट बहुत तेज़ स्पीड से, गोली जो है काफ़ी तेज़ स्पीड से प्लास्टिक वाली ऐसे भागती थी, काफ़ी दूर जाके गिरती थी। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर क्या किया था? वर्क डन, और वो उसमें किस में स्टोर हो गया था? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप उसको वहाँ से रिलीज़ करते हो आप, तो आपको उतना ही पोटेंशियल, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी वापस मिल जाएगी। चीज़ है समझ में? तो देखो यहाँ पे अपना श्योर चार्ज रखा हुआ था हमने +Q, ठीक है। तो इस पॉइंट पे श्योर चार्ज है, अगर आप यहाँ तक लाते हो तो इतना काम करते हो, यहाँ तक लाते हो तो इतना काम करते हो, रियलिटी में लेके आते हो तो रियलिटी में किया गया वर्क डन आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। चीज़ है समझ में? मान लीजिए आप और इसको यहाँ तक लाते हो, इस पॉइंट तक, C पॉइंट तक, आप और इसको आगे तक लाते हो, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा था, आपको ज़्यादा फोर्स लगा करके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ा। चीज़ है समझ में? तो किया गया वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो लोकेशन के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैं आपको इसी एग्जांपल में समझा देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक किसी चार्ज को लेके आए हो, आपने वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किया है? A to B, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, इन्फिनिटी से यहाँ तक का तो 20 जूल है, हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किया आपने? A to B। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है? वर्क डन आपने कितना वर्क डन किया है? यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 10 किया है ना, दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ 20 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 20 है, न कि यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ तक का तो 10 ही है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है? यहाँ 10 था, यहाँ
यहाँ से यहाँ तक का 10 था और यहाँ से यहाँ तक का 20, तो यहाँ पे वर्क डन कितना किया आपने ए से बी तक लाने में, सिर्फ 10 जूल। ये चीज़ आई समझ में। तो आप कितने चार्ज को लेकर के आए हो, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर के आए हो आप, वो चीज़ भी देखी जानी है। मान लीजिए आप 1 कूलम चार्ज को लेके आए, सिर्फ मान रहे हैं हम, कितना चार्ज लेके आए आप, 1 कूलम चार्ज लेके आए हो ए से बी तक, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जितना चार्ज आप लेके आए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा भाई। याद रखना, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी यूज़ करते हैं हम, वी एज सिंबल क्या यूज़ किया जाता है, वी इज इक्वल्स टू W/Q। ये फॉर्मूला रहेगा जो याद रखना है आपने। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से मेजर किया जाएगा कि आप जहाँ से जहाँ तक काम कर रहे हैं, मान लीजिए ए से बी तक आपने काम किया है और आपने कितना चार्ज मूव किया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, 10 जूल आपने काम किया, 10 जूल काम किया कितने चार्ज के ऊपर, 1 कूलम चार्ज का मूव किया है ऐसे भी, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 10 वोल्ट। चीज़ें समझ में, 10 वोल्ट। अगर आप 2 कूलम चार्ज का मूव करके लेके आ रहे हो, मान लीजिए ये चार्ज कितना है, अगर 2 कूलम, सपोज कीजिए अगर 2 कूलम चार्ज का मूव किया आपने ए से बी तक, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन यहाँ से यहाँ तक 10 जूल है और चार्ज कितना है, चार्ज 2 कूलम। तो काटिए आप इसको, कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट आएगा। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ओके, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कैसे निकाल ली हमने, ये जूल और इसकी कूलम, जूल कूलम, ठीक है। या फिर क्या लिखा जा सकता है, जूल पर कूलम, ठीक है। और जूल का आप क्या लिख सकते हो, ये क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क डन कैसे बना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं पे आपको ये दिखा हुआ मिल जाए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन और इसकी क्या है, मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कूलम अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिख दिया, न्यूटन मीटर उसकी यूनिट, क्योंकि वर्क डन उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, या फिर वर्क डन की यूनिट क्या लगा सकते हैं आप, जूल पर कूलम, ठीक है ना। तो हमने इस यूनिट को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बड़ी यूनिट हो जाती है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या फिर न्यूटन मीटर पर कूलम। तो हम क्या मानते हैं कि 1 जूल पर कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। और सिंबल V यूज़ किया जाएगा, V। PD के लिए भी V सिंबल यूज़ किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी V, और उसकी यूनिट का सिंबल भी क्या रहेगा, V, वोल्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस रियलिटी में, कैसे हम फोर्स लगाते हैं, कैसे वर्क डन होता है, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो है फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे घटता है, 1/r²। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी r² से ही घटेगा, समझ में ना, कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो, हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², पिछले चैप्टर में r² था नीचे, यानी कि डिस्टेंस को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स वीक हो जाता है। चीज़ ऐसी समझ में। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे या फिर पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उसके फॉर्मूले में क्या आएगा, 1/r आएगा, या 1/r⁴ आएगा, या क्यूब आएगा, क्या आएगा। तो जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू पोटेंशियल वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।